हेलो गाइस और स्वागत है आप सभी का डीसी ईस्ट यूनिवर्स में। और आज हम फिर से लौटे हैं और एक पॉडकास्ट लेके। और बहुत दिनों बाद, बहुत सारा वीक बाद आया है सुपरमैन और लोइस, जो मेरा फेवरेट सीडब्ल्यू शो है, वो लौट के वापस। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये है एपिसोड 12 का पॉडकास्ट। तो अगर गाइस आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर जाके चेकआउट करिए। वो वीडियो आप लोगों को टोरेंट में मिल जाएगा या कभी दूसरे कोई साइट से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने वीडियो अभी तक एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो को जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके बाद से मत देखिए, क्योंकि आप लोगों को स्पॉइलर मिल सकता है। तो ये स्पॉइलर अलग था। तो अगर आप लोगों ने देखा है तो ज़रूर मेरे साथ बने रहिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, ताकि आप लोग कभी भी कोई वीडियो ना मिस करें। तो विद एनी फर्दर एडू, हियर वी गो इन 3, 2, 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीक का जो मतलब पॉडकास्ट है, इसको शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। कुछ आप लोग देख रहे हैं बहुत दिनों, मतलब बहुत टाइम से स्क्रीन पे जो सुपरमैन का सूट है, उन लोगों को देख के ही लग रहा है इस सूट को जो वो है अब ये लोग अब अपग्रेड कर चुका है। क्योंकि जो सूट था पहले, वो सूट सेम टू सेम सूट था, लेकिन उसका जो सूट बॉडी फिटिंग्स था वो कुछ सही नहीं था। उसका सूट में जो टाइलर होकलिंग का जो सर था वो बहुत छोटा दिखता था और बॉडी बहुत बड़ा दिखता था। तो दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू व्यू। आप ये सूट देख सकते हैं जो कि एरोवर्स का शो का, मतलब सुपर गर्ल की टाइम का है, जहाँ पे टाइलर होकलिन लुक्स परफेक्ट इन द सूट। तो इसी तरह से वो लोग ने अभी कुछ अपग्रेड किया है सूट में, और कुछ बॉडी फिटिंग्स ऐसे किया है जो इसके साथ वो उसका जो पैडिंग है वो परफेक्टली बॉडी के साथ ब्लेंड हो रहा है। और सूट है वो बहुत ही खास लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीक के पॉडकास्ट। तो ये पॉडकास्ट वहाँ पे शुरू होता है, मतलब लाना कुसिंग के सामने, जब सुपरमैन अपने आप को रिवील करता है कि हाँ वही सुपरमैन है और वो ही क्लार्क केंट है। तो ये बात जानने के बाद लाना मतलब बहुत ही शॉक में आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है, मतलब क्लार्क, इतने दिनों से उससे सिर्फ झूठ ही बोलता आया है और उसको कभी ये सीक्रेट रिवील नहीं किया। ये बहुत गलत किया है क्लार्क ने। तो और क्लार्क से वो ये पूछता भी है कि जब हम लोग छोटे थे तब तुम मुझे बहुत सारे जगह पे हम लोगों को एक्सीडेंट से भी बचाए हो, तो क्यों कभी हम लोगों को नहीं बोले कि तुम ही सुपरमैन हो? मैं तुमसे प्यार करता था, तुम क्यों वापस नहीं आए मेट्रोपोलिस में, क्यों चले गए? तो तब क्लार्क बोलता है कि मैं मेट्रोपोलिस में गया था क्योंकि मैं जब छोटा था उस टाइम पे मेरे इतना पावर्स थे, वो सब हैंडल करने के लिए मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, मुझे नहीं पता था क्या करना चाहिए। तो इसलिए मैं अपने आप से दूर जाने के लिए स्मॉलविल से दूर मेट्रोपोलिस में गया था। लेकिन मैं जब लौटा था तुम्हारे पास भी गया था, लेकिन उस टाइम पे तुम मेरा इंतज़ार नहीं किया थे। तुम काइल के साथ, मतलब तुम्हारे हस्बैंड के साथ इन द एंगेजमेंट तुम्हारा हो चुका था। तो इस सीन के बाद जो होता है कि लाना बहुत गुस्सा हो जाता है, मैड हो जाता है क्लार्क पे, और वो वहाँ से चला जाता है। और लोइस को क्लार्क आके बताता है कि लाना उसके साथ बात नहीं कर रहा है। तो लोइस अगर चाहे तो लाना को समझाए और उसके उन दोनों के बीच में सब कुछ सही कर दे। तो ऑन द अदर हैंड हम देख सकते हैं कि बिजारो वर्ल्ड से जो मतलब आया था, जो जोनाथन था, उसको अभी कैद पे रखा गया है। और सुपरमैन और जो डीओडी का हेड है, मतलब मिस्टर लेन, और जो है जो मिस्टर स्टील जॉन हेनरी आयरन्स, वो सभी अभी ये जो पेंडेंट है वो उसको डिस्ट्रॉय करने का जो मेथड है उसको रिसर्च कर रहा है कि कैसे वो पेंडेंट वो लोग डिस्ट्रॉय कर सके। और ऑन द अदर हम देखते हैं कि ये जो बच्चे हैं, मतलब यहाँ के इस अर्थ का जो जॉनसन केंट है, जॉर्डन है और जो नेटेलिया है, वो सब जाते हैं अपने स्कूल में बहुत दिन बाद, आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ ड्रग बस्ट केस। और उन लोगों को जब जाते हैं वहाँ पे, वो लोग जाते हैं, जॉनसन जॉर्डन जो है वो जाता है अपना गर्लफ्रेंड शाशा के साथ, या शाशा ही तो शायद नाम था उसका, अभी नाम शायद मैं गलत भी बोलूँ तो आई एम सॉरी गाइस। तो उनके साथ जो गर्लफ्रेंड था उसके साथ वो बात करने जाते हैं। तो वो गर्लफ्रेंड नहीं करता, तो वहाँ से वो लोग, अभी बहुत बोरिंग लगता है उन लोगों को ये जो डिसीजन है मतलब कॉलेज आने का, वो उससे वो लोग अपने आप को रिसेंट करते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं कुछ नया सूट बनाने के चक्कर में, ताकि वो लोग खुद को अपने आप को प्रोटेक्शन में रख सके। अगर कोई बिजारो सेल्फ ऑफ देम अगर उन लोगों के सामने आ जाए तो वो अपने आप को प्रोटेक्शन दे सके या प्रोटेक्टेड रह सके, इसलिए वो लोग अभी कुछ सूट बनाने के चक्कर में रहते हैं। तो इस टाइम पे नेचुरली उन लोगों को बोलता है कि सूट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी एक सूट बना चुका हूँ जो कि मेरा फादर का जो स्टील का सूट है उसको रिजेंबल करता है। तो वो सूट दिखाने के लिए नेचुरली उन लोगों को ले जाता है अपना रिसर्च सेंटर में, लैब में, जहाँ पे वो लोग बहुत दिनों से ये काम कर रहा था, जहाँ पे नेचुरली खुद ये काम बहुत दिनों से कर रहा था। वहाँ पे जाके उन लोगों को लगता है कि ये सूट जो है अभी तक बन चुका है, लेकिन इसका एक मेजर पार्ट जो है मिसिंग है, वो है एक स्क्रिप्टोनाइट। तो ये स्क्रिप्टोनाइट की खोज में वो लोग जाते हैं उस पोर्टल की माइंस में जहाँ पे एक स्क्रिप्टोनाइट का मतलब ऑरिजिन है। तो वहाँ पे जाकर जब जोनाथन कोशिश करता है पहले स्क्रिप्टोनाइट को निकालने का, बहुत टाइम लग जाता है उन लोगों को, बहुत सारा की वजह से, बहुत सारा कि वो जगह बहुत ही कम
स्क्रिप्टोनाइट मिलता है। तब जोनाथन अपना जॉर्डन जो है सॉरी जॉर्डन अपना लेज़र ब्लास्ट यूज़ करता है और उस क्रिप्टोनाइट को वहाँ से सबको निकालने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि क्रिप्टोनाइट उस लेज़र ब्लास्ट से एक्टिवेट हो जाता है, पूरा क्रम्बल डाउन होने लगता है पूरा केव, और वो लोग बहुत बाल बाल बचता है, क्या बच जाता है, क्योंकि जॉर्डन जो है जोनाथन को और नटालिया को एट द एंड मोमेंट उस केव से, मतलब जो केव क्रम्बल डाउन कर रहा था, जो डिस्ट्रॉय होने वाला था, उसको निकाल लिया। तो ऑन द अदर हम देखते हैं कि जोनाथन जो है, मतलब विज़ारो और जोनाथन जो है, उसको सुपरमैन बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम कैसे ये अर्थ में आना चाहते थे, कैसे मतलब एलिस का क्या प्लान है, वो कैसे हम लोगों के साथ मर्ज करने के बाद क्या करने वाला है। तो वो उसको उस चीज़ से कुछ जवाब नहीं मिलता, और जोनाथन मतलब बिज़ारो जोनाथन जो है उसको बोल देता है कि अगर तुम चाहो भी तो एलिस को नहीं रोक सकते। तो इसके बाद जो है सुपरमैन अपना जो भाई है उसके पास जाता है, मतलब जो टालरो है, जेटा टालरो। तो टालरो के पास जाने के बाद उसको टालरो का मदद चाहिए होता है। तो टालरो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें मदद करूँगा, लेकिन बदले में तुमको मुझे फ्री करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है तुम्हें मुझे एक बार ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। तो सुपरमैन उसका भाई को लेके लोइस के पास आता है, लेकिन लोइस के साथ इस टाइम में जो होता है वो बहुत बुरा होता है कि लाना उसके पास आता है देखने मीट करने के लिए, क्योंकि लाना के ऑफिस में वो जाता हुआ है, वो गया था। तो लाना उसको आके बोलता है कि लाना उसको आके बोलता है कि क्लार्क का, तो फिर भी उसको समझ में आया कि क्लार्क किसने क्यों झूठ बोला है, लेकिन क्लार्क के ऊपर वो मैड नहीं था बाद में सोचने की बात, लेकिन वो लाना के ऊपर, मतलब लोइस के ऊपर लाना गुस्सा है, क्योंकि लाना को लोइस ने इतने सालों से ये सब कुछ शेयर करने के बावजूद भी ये बात सीक्रेट नहीं बताया कि उसका पति ही सुपरमैन है। तब लाना उसको, मतलब लोइस बहुत हर्ट हो जाता है, लेकिन लोइस उसको बाद में समझाता है लाना को कि कैसे वो लोग बहुत सारे सीक्रेट्स छुपाते आ रहे हैं सोसाइटी से, ताकि उनका फैमिली का जो सीक्रेट्स है वो बाहर निकल के ना आए। तब वो जो जॉर्डन भी एक सुपर हीरो है, और बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स में किस किस के पास वो पावर है और क्या बिजारो इफेक्ट हो रहा है, कि एक बिजारो लाना क्वेश्चन भी आया है, या शायद लाना तालरो भी आया है बिजारो वर्ल्ड से, उसका बारे में भी लाना को बताता है। ये बात जो है लाना तब फिर डिसाइड करता है कि वो ये बात अपना फैमिली के पास जाके अपनी बेटी को बता देंगे, और उसका जो हस्बैंड है जो उसके साथ अभी नहीं रह रहा है, उसको भी बहुत सारे डाउट हो रहा है लाना को लेकर कि लाना अभी इतना बिजी क्यों है, इतना मतलब बेख्याली में क्यों है, उसको भी शायद ये बात बताने वाला था। इसी तरह में क्या होता है कि वो जो बिजारो का जो पेंडेंट है वो लेकर सुपरमैन और जो तालरो है वो एक लवा के पास जाता है अकॉर्डिंग टू प्लान, जो डीओडी में बनाया गया था मिस्टर लेन और जनरल लेन और जॉन हेनरी आइडन्स के द्वारा। तो वहाँ पे जाके वो लोग अपना हीट ब्लास्ट यूज़ करके जो पेंडेंट है उसको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करता है। इसी टाइम पे जो दिखाया जाता है कि वहाँ पे एलिस जो है वो आ जाता है और अपना पेंडेंट को रिवाइव कर लेता है। तो एलिस के पास जब जाता है टालरो लड़ने के लिए, तो वो टालरो के अंदर से अपना जो एनर्जी है उसको सोक कर लेता है और टालरो को वीक बना के वो मतलब साइड में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम सुपरमैन गोज देयर टू फाइट एंड गिव बैक टू गेट बैक हिज पेंडेंट। तो यहाँ पे सुपरमैन का भी जो पावर है उसको भी सोक इन कर रहा था एलिस। तो इस टाइम पे जॉन हेनरी आइडन्स द एंड मोमेंट बहुत आता है, और एक बहुत ही बेहतरीन वीएफएक्स फाइट के बाद वो एट द एंड ऑफ द डे बहुत मतलब करीब से, मतलब बहुत बाय नियर मार्जिन वो सुपरमैन को बचा लेता है। तो यहाँ पे जब सुपरमैन को अपना पेंडेंट मिल जाता है वो नीचे वो लौट के आता है और वो टालरो मिके वो पेंडेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन एलिस को जब ये बात पता चलता है तो एलिस पूरा बौखला जाता है। वो एलिस लौट के नीचे आता है और वो जो लवा था वहाँ के जब जाने वाला था पेंडेंट को सेव करने के लिए, पेंडेंट ब्लास्ट होता है, वहाँ पे एक शॉक रिपेल इफेक्ट निकलता है। इसके बाद पेरिस जो है वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो टालरो है वो भी डिसअपियर हो जाता है। तो सुपरमैन को अभी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। तो ऑन द अदर हैंड दिखाया जा रहा है कि जो लाना है वो अपने लड़कियों को सब कुछ बताने ही वाला था, जोनाथन जॉर्डन और सब पूरा सुपर फैमिली का एक्सपीरियंस के बारे में, लेकिन उस टाइम पे वो बता नहीं सकते उन लोगों के घर में। उस टाइम पे ही लाना के घर पे पूरा सुपरमैन की फैमिली आ जाता है, मतलब टायलर होकलिन और लोइस लेन। तो इसी सब कुछ चल रहा था। एपिसोड की एंड में हम लोगों को देखने को मिलता है कि बिसाडो वर्ल्ड में हम लोग फिर से लौट के गया है, और यहाँ पे एलिस बोल रहे हैं कि अगर पेंडेंट नहीं मिला तो कुछ बात नहीं है, मैं खुद को इतना पावरफुल बनाऊंगी ताकि मैं दो वर्ल्ड को एक साथ मार्च कर सकूँ। तो ये बात बोल के वो जो उस वर्ल्ड का जो टालरो है बिसाडो टालरो उसके पास जाता है और उसका पूरा एनर्जी जो है अपने आप में सोख लेता है, और उसका जो लाइफ सोकिंग करने के बाद वो खुद भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। तो जब वहाँ पे मरने से पहले जेरेटा टालरो ने उसको पूछा भी था एक बार बिसाडो टालरो ने कि तुम्हें लगता है तुम सबसे शक्तिशाली हो। तो तब एलिस ने बोलता था नहीं, आई एम नॉट येट देयर, बट मैं ज़रूर जल्दी पहुंचने वाला हूँ बाकी सबसे। तुम लोगों का लाइफ या तुम लोगों की एनर्जी और जो होम है वो सब सोकिंग करने के बाद। तो इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में एक क्लिफ हैंगर में ये एपिसोड खत्म होता है, जो कि वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड था मेरा। और इसका जो वीएफएक्स था बहुत ही लाजवाब था, इसका जो कम बैक स्टोरी था इमोशनल भी था, बहुत ही कॉम्पैक्ट था। तो इसलिए मेरा एपिसोड का रेटिंग रहेगा आप परफेक्ट 10/10। और इसका जो अगले आने वाले एपिसोड है जो फिनाले एपिसोड होने वाले है उसको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो गाइस अगर आप लोगों को भी मेरा
तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हम लोगों के साथ बने रहिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपका फेवरेट सीन क्या था और फेवरेट मोमेंट क्या था इस सीरीज़ से। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, #DC forever।